भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। बिहार विधानसभा सदन की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है, जहां विपक्ष के एक अपशब्द बोलने पर लगातार सत्ता पक्ष उनको आड़े हाथे लिए नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। और इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे डिप्टी सीएम और साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। आज सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला। लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए। उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। और खास करके विधानसभा और विधान परिषद लोकसभा में हमारे यहाँ कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और ये बात नहीं है कि पोजीशन पहली बार विधानसभा में एक्ट कर रहा है। एक तरीका है। कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कहुनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे। और जब उन्होंने लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्न काल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है। विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है।
बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है, जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का काम करें। माफ़ी मांगने का हम लोगों ने माफ़ी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। और हम लोगों का आग्रह होगा कि एक सीनियर लीडर हैं वीरेंद्र जी भी, अगर गलती से जोशबस भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने दें। तो आपने सुना, इन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष को आरोप लगाते नजर आ रहे और कहते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने जंगल राज किस तरीके से किया था अपने वक्त में, वो जनता बखूबी जानती है और साथ ही साथ अपशब्द कहते हैं वो भी सदन में, उनको शर्म नहीं आती है। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।